जो लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी नाहिल है, सबसे बेहतर कोरोना का मुकाबला किया, मतलब अपनी इकॉनमी भी बचा दी और अपने लोगों को बचाया। उन टॉप 3 दफा पाकिस्तान का नाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की नाअहली से मुतालिक तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने अवाम की जिंदगी और मईशत दोनों को बचाया। वज़ीर आज़म की प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में गुफ्तगू, अवाम के बराहे रास्त सवालों के जवाब देते हुए कहा, मौजूदा दौरे हुकूमत में गुर्बत में कमी आई। मुआशी सरगर्मियां बढ़ने की वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। सिर्फ एक चीज है जो रातों को जगा देती है, वो है महंगाई। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका मकसूद चपड़ासी, एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। शहबाज शरीफ को ओपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझता हूं। ये जवाब नहीं दे सके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 16 करोड़ कैसे आया। वजीर आजम का कहना था, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, मुजरिमों से बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला होना चाहिए। बड़े डाकू बड़े वकीलों को सरकारी वकील से ज्यादा पैसे देते हैं, पैसे खिलाकर तारीख पर तारीख लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एनआरओ देने से फिर इनकार। कहा, मुल्क लूटने वाले चोर नहीं डाकू हैं। एनआरओ लेने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। एनआरओ दे दूं तो मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। मुशर्रफ ने 2 बड़े घरानों को एनआरओ देकर मुल्क से ज्यादती की। वज़ीर आज़म का कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचने के लिए एहतियात पर जोर। कहा, आवाम मास्क पहने और एसओपीज को फॉलो करे। ऑपोजिशन ने भारत में लॉकडाउन की मिसाल दी, वहां क्या हुआ सबके सामने है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और दीगर शहरों में कोरोना केसेस के रिकॉर्ड्स टूटने लगे। कराची में कोरोना के 2831 नए केसेस रिपोर्ट। शराब 42.32% तक जा पहुंची। मुल्क भर में 7586 मरीजों में कोरोना की तशखीस। शराब 13% रही। एक दिन में 20 अफराद जान बहक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जमहूरियत और आइन मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के निशाने पर है। जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए वकला बरादरी हमारा साथ दे। 27 फरवरी को हम सबको बाहर निकलना होगा। शहबाज शरीफ को भी यूरिया की किल्लत और किसानों की सूरत हाल पर तशवीश। बयान में कहा, आज किसानों को डीएपी 10,000 में भी नहीं मिल रही। कीमतों पर कंट्रोल ना होना नाकामी, ना अहली और बद इंतजामी की इंतहा है। खाद की स्मगलिंग रोकी जाए। हुकूमत किसानों को खाद फ्राहम करने में नाकाम हो गई। फसलों की मुनासिब कीमत ना मिलना किसानों का मुआशी इस्तेहसाल है। आसिफ अली जरदारी का बयान। राजा परवेज अशरफ ने कल मुख्तलिफ अजला में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी सिंध के गॉडफादर बन गए हैं। उन्होंने सिंध पुलिस को प्राइवेट आर्मी बना दिया। वफाकी वजीर अली ज़ैदी की सखर में पीपल्स पार्टी क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, 12,000 अरब रुपए उन्हें एनएफसी के अवार्ड के मद में मिले। उनसे पूछा जाए ये रकम कहाँ खर्च की गई। मुहाजिर नौजवान को अदालत के दरवाजे पर कत्ल किया गया। पूरे सिंध के मुहाजिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। उल्टा हम पर लसानियत का इल्जाम लगाया जा रहा है। टंडवाला यार में एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे माओ बहनों पर क्यों तशद्दुद किया गया। सिंध में लिसानी फसादात शुरू कराने की साजिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टंडवाला यार वाक़े पर तक़सीम और लिसानियत की सियासत कबूल नहीं करेंगे।
ख़वातीन पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है जो नहीं होना चाहिए था। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह मुर्तज़ा वहाब की PSP दफ्तर आमद। मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी से मुलाकात। बल्दियाती निज़ाम और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बल्दियाती वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली कूचों तक लाना चाहते हैं। टंडवाला यार वाक़या काबिल मज़म्मत है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। नासिर हुसैन शाह ने कहा, बल्दियाती कवानीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक हो जाएगा। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 24वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती कानून आइन से मुतसादिम है। 14 साल में सिंध हुकूमत कराची को एक बस भी ना दी। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के साथ जालिमाना सलूक कर रही हैं। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब गुज़श्ता रोज डूबने वाली कश्तियों के 11 माहीगीरों में से 8 ताहाल लापता। 3 की लाशें निकाली गई। माहीगीरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन के दूसरे रोज पाक बहरी की 4 हैवी बोट्स तलाश में मसरूफ। बहरिया के 200 जवान और गोताखोर खुले समंदर में सर्च ऑपरेशन में शरीक। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने MKM के साबिक सेनेटर मियां अतीक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत का मियां अतीक को 6 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। मियां अतीक को प्रॉपर्टी के जाली कागजात केस में गुज़श्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरुकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद, IEDs, मशीन गन्स और हैंड ग्रेनेड बरामद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों पर खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। उबाड़ों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस के रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी गैस का बहरान जारी। आवाम को होटल से खाना और नाश्ता लेना महंगा पड़ने लगा। शहरी मुश्किलात का शिकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। सियाहती मकामात, गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी। मरी रोड और 100 से ज्यादा देहात को जाने वाले रास्ते बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। 5 अजला के बाला इलाकों की शराहें बंद। वादी लीपा, अग्रीज और भेटी में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, पारा -9 डिग्री तक गिर गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 एडिशन, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तानों की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम बोले, कोशिश होगी, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करूं। शादाब खान अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म।